हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे एकोज और रोज के बारे में। एडवर्टाइजमेंट के इस मॉड्यूल के अंदर आपको एकोज और रोज ये दो वर्ड जो है ये बार बार आपको सुनने के लिए मिलेंगे। तो आइए हम जान लेते हैं कि इन दो वर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है और इसका यूज क्या होता है। एकोज का फुल फॉर्म होता है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल। मतलब आपने आपकी प्रोडक्ट के लिए जो भी एडवर्टाइजमेंट की है उस प्रोडक्ट की सेल के लिए आपको क्या कॉस्ट आ रही है उसे कहते हैं एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल। और सेकंड नंबर पे आता है व्हाट इज रोज। ROAS, रोज यानी रिटर्न ऑन एड स्पेंड। मतलब आपने आपकी एडवर्टाइजमेंट पे जितना भी पैसा स्पेंड किया है उस पर आपको कितना रिटर्न आ रहा है। तो अब हम चलते हैं हमारे एडवर्टाइजमेंट पेज पे और समझते हैं कि एकोज और रोज क्या है। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, एकोज यानी मैंने किसी भी प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट किया हुआ है और उसके ऊपर कोई भी सेल्स जनरेट होता है उसे कहते हैं एकोज, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो आइए अब हम देखते हैं कि एकोज को हम किस तरह से काउंट कर सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मैंने एक प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट रन की जिस प्रोडक्ट के लिए मैंने 65.02 स्पेंड किया, यानी उस एडवर्टाइजमेंट के लिए मैंने जो खर्चा किया वो 65.02 किया और उसके सामने मेरी प्रोडक्ट का सेल हुआ 211.02। अगर अब मुझे ये जानना है कि मैंने 211.02 के सेल्स के लिए 65.02 जो इन्वेस्ट किया वो कितना परसेंटेज है और जो आंसर आएगा उसी को कहते हैं एकोज। अगर हमें ये जानना हो कि एकोज को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं तो उसका फॉर्मूला है स्पेंड डिवाइड सेल्स। अब हम कैलकुलेटर के अंदर ये फॉर्मूला करके देखते हैं। मैंने स्पेंड किया 65.02, तो 65.02 डिवाइडेड बाय मैंने सेल्स किया 21102 का 211.02, एंटर। तो यहाँ पे आंसर आ गया 3081 और यहाँ पे आप देखोगे कि एकोज जो है वो 30.81। 65.02 का एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा करके मैंने सेल्स जनरेट किया 21102 का। तो 65.02 रुपीज जो है वो 21102 का कितना परसेंटेज हुआ, तो उसका आंसर आता है 30.81 और इसी को कहते हैं एकोज। और इसे कैलकुलेट करने का एक दूसरा फॉर्मूला भी है। अगर अब आपको देखना हो कि ये 3081 तो आ गया लेकिन अभी ये 6502 कैसे आएगा, तो हमारा यहाँ पे आंसर आया था 3081। इसको हम इंटू कर देंगे 211.02 एंड 6502। इसी तरह से आप आपके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करके आपका एकोज क्या आता है वो आप देख सकते हो। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप फर्स्ट टाइम एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर रहे हो तो आपका एकोज जो है वो हाई ही होगा। इसका रीजन ये है कि अगर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर विजिबिलिटी नहीं होगी तो आपकी प्रोडक्ट का सेल्स कहाँ से आएगा। जैसे आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ेगी उसी के साथ आपकी प्रोडक्ट का सेल्स भी बढ़ेगा और आपका एकोज धीरे धीरे नीचे आते जाएगा। ये मेरे एक क्लाइंट का अकाउंट है। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो एकोज जो है जैसे मैंने अभी आपको बताया ये 30.81% है। यहाँ पे एक दूसरी प्रोडक्ट का एकोज जो है वो 158.77% है। एक प्रोडक्ट का एकोज जो है वो 92.31% है। ये एकोज जो है ये सारे एकोज काफ़ी हाई है। ये एकोज जो है वो हाई होने का रीज़न एक ही है कि ये अकाउंट जो है वो काफ़ी न्यू अकाउंट है। जैसे इन प्रोडक्ट के व्यूअर्स बढ़ते जाएंगे उसी के साथ इसका सेल्स भी बढ़ते जाएगा और उसी के साथ इसका एकोज भी नीचे आ जाएगा। जितना आपका एकोज नीचे होगा उतना ही आपका प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। आप कभी भी एडवर्टाइजमेंट करते हो तो उसे 30 to 45 डेज तक चलने दीजिए, क्योंकि आपकी एडवर्टाइजमेंट जो है उसके ऊपर व्यूअर्स बढ़ेंगे तो ही आपकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी और आपका सेल्स बढ़ पाएगा। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट रन करके अगर 3-4 दिन के अंदर उन्हें कोई सेल्स नहीं आया तो वो एडवर्टाइजमेंट जो है उसे चेंज कर देते हैं। ऐसा करने से आपका पैसा भी वेस्ट होगा और आपका सेल्स भी नहीं बढ़ेगा। और इसीलिए आपकी प्रोडक्ट जो है उसकी एडवर्टाइजमेंट 30 to 45 डेज तक चलने दीजिए, जिससे आपके व्यूअर्स भी बढ़े और आपका सेल्स भी काफ़ी अच्छा बढ़ सके। अगर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ एकोज शो नहीं कर रहा है तो आप यहाँ कॉलम में जाके यहाँ कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करके आपके सामने किस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपको एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स एकोज के ऊपर क्लिक करके इसे अप्लाई कर देना है, तो एकोज जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हम जानते हैं रिटर्न ऑन एड स्पेंड यानी रोज के बारे में। ऐसे तो एकोज और रोज जो है वो दोनों सेम ही हैं। जैसे एकोज के लिए हमने अभी देखा कि 21102 के सेल्स के लिए 65 रुपीज़ जो मैंने इन्वेस्ट किया यानी स्पेंड किया एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो वो कितना परसेंटेज है, तो वो है 30.81%, उसे कहते हैं एकोज। और रोज
मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड यानी मैंने 65.02 जो इन्वेस्ट किया उसके सामने 21102 का मेरा सेल्स हुआ तो वो कितना परसेंट हुआ वो मुझे देखना हो तो उसके लिए रोज होता है। रोज का फॉर्मूला है सेल्स डिवाइड स्पेंड। तो आइए अब हम यहाँ देखते हैं 211.02 डिवाइडेड बाय 65.02 सॉरी 65.02 3.2454 3.25 ये सेम आ गया। अब अगर हम देखें 3 अब इसे हम इंटू करके 65.02 21102 ये देखिए आ गया सेल्स 21102। एकोज और रोज जो है वो दोनों सेम ही हैं। काफ़ी लोग जो है वो एकोज का यूज़ करते हैं और काफ़ी लोग जो है वो रोज का यूज़ करते हैं। आपको जो भी कंफर्टेबल हो एकोज या रोज आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो और अगर आपको लग रहा हो तो आप दोनों का भी यूज़ कर सकते हो।